हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज में। आज का दिन था मेरे शाद का, जो 7 मंथ्स में होता है। एंड आप लोग देख सकते हैं घर में सब तैयारियां चल रही थी एंड मीनवाइल मैं रेडी भी हो रही थी। एंड या आप लोगों को पता होगा कि लड़के उतना ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड को भी तैयार करने की कोशिश कर रही थी मेरे साथ साथ। आज का दिन जो था बहुत ज़्यादा स्पेशल था मेरे लिए, क्योंकि गोद भराई का रस्म मतलब लड़कियों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा ओकेशन होता है। एंड सच में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस दिन के लिए। अपने काम के बीच में मैं जाके छत पे देख के आ रही थी बार बार, क्योंकि हम जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि उतना मैनेज करने वाला ज़्यादा कोई था नहीं, तो मुझे इस प्रेगनेंसी के हाल में भी जा के देखना पड़ रहा था, क्योंकि हस्बैंड भी अकेले थे। एंड मुझे घर भी देखना था, क्योंकि घर में फंक्शन था तो सब आएंगे। तो कुछ कपड़े थे जो मैंने वॉश किए थे बट उनको अरेंज नहीं किया था, वो सब मैं सुबह सुबह कर रही थी। एंड या मानतू मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी, मतलब कपड़ा वगैरह फोल्ड करने के लिए। एंड आप देख सकते मेरी फ्रेंड और कुछ आंटीज़ आ चुकी थी एंड मैं तैयार हो रही थी। सिंस आई वॉज प्रेग्नेंट, तो सच बोलूँ तो इतना फास्ट मुझसे हो नहीं पा रहा था, बट मैं ट्राई कर रही थी जितना जल्दी हो सके। एंड आप देख सकते मैं सबसे बात भी कर रही थी एंड आई वॉज गेटिंग रेडी। एंड सच में एक मतलब जैसे शादी के टाइम पे एक अलग ग्लो आ जाता है ना लड़कियों के चेहरे में, मुझे लगता है शादी के लिए भी वही एक्साइटमेंट काम करता है। मेरा तो कर रहा था, आप लोगों का पता नहीं। एंड मैं सारा अपना जो शादी का गोल्ड ज्वेलरीज था लगभग मैंने सारा पहन लिया था। सारा तो नहीं पहना था, दैट वाज नॉट पॉसिबल, और बहुत ज़्यादा और भी लगता, बट या मतलब ऑलमोस्ट मैंने 70 to 80% अपना ज्वेलरीज पहना था। आप लोगों को अगर मेरा ज्वेलरी कलेक्शन अच्छा लगता तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैं बहुत अच्छे से तैयार होने की कोशिश कर रही थी। दो पेट लेके ना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि झुक नहीं सकते, मतलब वेरियस प्रॉब्लम्स होता है, बट स्टिल आई वाज मन में बहुत ज़्यादा खुशी थी। एंड मैं कुछ बात भी कर रही थी, क्योंकि बीच बीच में हस्बैंड आ रहे थे, पूछ रहे थे ये कहाँ है वो कहाँ है, तो मैं बोल भी रही थी एंड तैयार हो रही थी। मतलब दोपहर का ही फंक्शन था, तो खाना पीना दोपहर को ही था, तो टाइम ज़्यादा नहीं था हाथ में, जल्दी करना था सब कुछ। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मैं तैयार हो चुकी थी। एंड फाइनली मैं फिंगरिंग वगैरह पहन रही थी। अच्छा लगता है जब सब कोई आता है एंड मैं इस तरह से तैयार होती हूँ। ये इस दिन का ना हम दोनों ने बहुत दिन से सपना देखा था, एंड फाइनली द डे मतलब मैं तैयार हो रही थी उस ओकेशन के लिए, तो मन में एक अलग खुशी, एक्साइटमेंट हम दोनों का ही। ऑब्वियसली मैं बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड आपसे शेयर नहीं करेंगे, बट स्टिल ही वाज आल्सो हैप्पी। आप देख सकते हैं मैं उसको भी तैयार कर रही थी, क्योंकि हम लड़कियाँ तो कर भी लेते, बट लड़के अपना ध्यान नहीं देते, वो बस काम करने लगते हैं। तो मैं समय लेके थोड़ा सा इस इन क्लिप्स को कैप्चर की, क्योंकि मतलब एक स्पेशल ओकेशन, एक नन्हा सा मेहमान हम दोनों के बीच आने वाला था, तो उसकी खुशी अलग थी। एंड उस ओकेशन के लिए तैयार होना, इट्स ट्रूली अ ब्लेसिंग, क्योंकि सबके नसीब में ये दिन नहीं होता है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे कि तरस जाते इस दिन के लिए। तो आप देख सकते हैं लास्ट डे आके उन लोगों ने डेकोरेशन वगैरह सब कुछ संभाल दिया था। एंड यहाँ फोटोग्राफ़र मुझे एंड मेरे हस्बैंड से पोज दिलवा रहे थे, मतलब सब आने से पहले, क्योंकि ये बाद में फिर हो नहीं पाता, रिचुअल्स वगैरह के चक्कर में ये सब हो नहीं पाता। एंड मीनवाइल मेरी मम्मी, आंटी, मेरी फ्रेंड और मौसी और मेरी बुआ, सब कोई और भी आंटीज़ थी मेरे मतलब कॉलोनी के आंटीज़, सब आ चुके थे। एंड ये रिचुअल शुरू हुआ गोद भराई का। तो इसमें सारा फ्रूट्स दिया जाता है, होल फ्रूट्स, एंड बहुत सारा रिचुअल जो मेरे साथ पहली बार हुआ है। एंड मुझे भी पहली बार थोड़ा पता था, बट उतना नहीं पता था, तो मेरे लिए भी सब कुछ नया था। देखिए आंटी दे रही है एंड मम्मी कुछ बोल भी रही थी मुझे कि मतलब इस तरह होता है एंड ऑल। यहाँ आंटी मेरे लिए गिफ्ट लाई थी, तो बस एक एक करके सब ने मुझे आशीर्वाद करना शुरू किया। एंड हम लोगों में इससे मतलब इस जो गोद भराई का रस्म होता है, तो साथ में कोई बच्चा बैठ के आपके साथ आपका खाना भी शेयर करता है एंड साथ में बैठता है। तो यहाँ मेरे ससुर जी ने भी मुझे आशीर्वाद किया। एंड ये मेरी बुआ है, वो भी मुझे ब्लेसिंग दे रही थी।
एंड सब कोई बोल रहे थे कि मतलब छोटा सा आ करके खाओ तो बच्चा का मुंह भी बहुत क्यूट होता है। तो मैं यही बोल रही थी कि मैं सुबह से फास्टिंग मोड में हूँ एंड अभी आप बोल रहे हो छोटा आ करके खाने। अभी तो मुझे बहुत भूख लगा है, मैं तो लाइक सब कुछ चपट जाऊँगी। उतना छोटा वोटा आ करके मैं नहीं खा पाऊँगी। तो यहाँ सब कुछ थोड़ा थोड़ा लाइक स्मेल करके फेंकने का भी एक रिचुअल होता है, वो सब कर रहे थे। एंड आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड भी फाइनली फिर मुझे आशीर्वाद किए एंड इतना सुंदर से मानतू, रिया, मेरी सिस्टर सब ने मिलके इतना अच्छा डेकोरेशन किया। थैंक्स ए लॉट टू देम। एंड ये फाइनल गिफ्ट मेरे हस्बैंड की तरफ से। एंड आप देख सकते हैं ये स्पेशल मांग टीका मुझे मेरे गोद भराई में हस्बैंड की तरफ से मिला था। एंड रियली मुझे बहुत डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर था एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। शादी में मैंने सब कुछ लिया था, बस यही एक मिसिंग था। एंड आप देख सकते हैं यहाँ फैमिली फ़ोटोज़ हो रहा है। ये प्रियांशी है मेरे हस्बैंड के बड़े भाई की बेटी एंड ये बेटा भी है। तो दोनों आए थे क्योंकि एज आई सेड कि ये रिचुअल होता है कि बच्चों को साथ में लेके खाना होता है एंड उसके बाद मुझे खाना होता है। तो बस मैं उसको भी खिला रही थी एंड थोड़ा बहुत मैं खुद भी खा रही थी। एंड देखिए ये एक स्पेशल रिचुअल है, इसमें आपको गेस करना होता है कि आपका लड़का होगा या लड़की। एक पूता रखा होता है एंड एक दिया रखा होता है। अगर आप दिया उठाते हो तो दे लाइक एज्यूम कि आपकी लड़की होगी एंड पूता जो मैंने अभी उठाया पिक किया उसका मतलब कि आपको लड़का होगा। बट मेरे केस में ये उल्टा हो गया। मेरे हस्बैंड ने उस तरफ से मुझे बोला था कि राइट इज़ ऑलवेज़ राइट, तो मैंने सोचा उसका राइट, बट उसने मेरा राइट बोला था, तो यही मैं कंफ्यूज हो गई। बट एनीवेज ही वाज राइट, मुझे बेटी ही हुई है। उसने मुझे ऑपोजिट वाला उठाने के लिए बोला था बट मैं समझ नहीं पाई थी। तो जो भी हो ये तो बस एक पार्ट ऑफ द रिचुअल है, इससे कुछ भी जज नहीं कर सकते हम। एंड इस तरह से हमने रिचुअल्स कंप्लीट किया एंड सारा खाना पीना भी हम देख रहे थे। बहुत सुंदर से सब अरेंजमेंट हुआ एंड सबको बहुत बहुत थैंक्स जिसने हेल्प एंड सपोर्ट किया। एंड शाम के टाइम को आंटी लोग कुछ कुछ थे, सारे तो चले गए थे, कुछ कुछ आंटीज़ थी, तो हम लोग गिफ्ट्स वगैरह भी देख रहे थे किसने क्या दिया। एंड थैंक यू ऑल जिन लोगों ने मेरे लाइक शादी को अटेंड किया एंड मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाए। वो भी ये ध्यान में रख के कि प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे या बच्चा जब होने वाला होगा तो क्या क्या ज़रूरत मुझे पड़ेगा, तो वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड आप देख सकते हैं मैं सारा गिफ्ट्स देख रही थी एंड लाइक सच में बहुत अच्छा लग रहा था। एंड साड़ी वगैरह भी मुझे काफ़ी सारा मिला था। एंड इवनिंग को जब सब जा चुके थे हम लोग फैमिली मिल के सारा फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।